हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 6 कॉस्ट के बारे में बताना चाहेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताना चाहेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट एक ही बात है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट which vary directly with the level of output। वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती रहती है, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, पावर का पेमेंट किया, फ्यूल का पेमेंट किया या कैजुअल लेबर की वेजेस पे करी। कैजुअल लेबर क्या होती है? कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे उन्हें बुलाते हैं। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कैसे होती है ये हम अभी बताते हैं आपको। पहले हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेड्यूल बनाते हैं। 0 आउटपुट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मान लिया 0 आउटपुट है तो कोई खर्चा नहीं होगा, यानी कि हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 ही होगी। 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया है तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6 है, 2 पर 10 है, 3 पर 15 है, 4 पर 24 है और 5 पर 35 है। तो इसको हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो नीचे ले लेंगे एक्स एक्सिस पर आउटपुट इन यूनिट, एक्स एक्सिस पर आउटपुट इन यूनिट लेंगे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, 1 2 3 4 5। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम वाई एक्सिस पर लेंगे। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ एस शेप में कर्व आती है। तो टीवीएस कर्व क्या होता है? टीवीएस कर्व इज इन्वर्सली एस शेप, इंग्लिश का वर्ड एस है, उसकी शेप में आती है। और इट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग लेवल, डिक्रीजिंग रेट पर ये इंक्रीज होती है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर 6 से 10 हुआ है तो केवल 4 इंक्रीज हुआ है, तो ये डिक्रीजिंग रेट पर है। और इसके बाद फिर 5 बढ़ा है, फिर 9 बढ़ा है, फिर 11 बढ़ा है। तो बाद में फिर ये एक लेवल के बाद इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होती है। तो ये तो है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एक रिलेशन क्या है? ये 0 लेवल पर 0 होती है। अगर कोई आउटपुट नहीं है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होती है। ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद आती है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का फार्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम जोड़ देते हैं तो आ जाती है हमारी टोटल कॉस्ट। तो ये पिछले ग्राफ को हमने दोनों शेड्यूल को एक साथ मिलाया है, टोटल कॉस्ट शेड्यूल। यूनिट है 0 1 2 3 4 5। टोटल फिक्स कॉस्ट चाहे प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है, रिमेन इक्वल, सेम। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 0 है, 6 है, 10 है, 15, 24 और 35 है। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो यानी कि टोटल कॉस्ट में दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 12 प्लस 0, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 10 22, 12 प्लस 15 27, 12 प्लस 24 36, 12 प्लस 35 47। तो ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब इसको हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। तो एक्स एक्सिस पर तो हम यूनिट्स लेंगे और वाई एक्सिस पर टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को लेते हैं।
तो ये 6 के डिफरेंस से हमने स्केल बनाया। तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 से ओरिजिन से शुरू होती है और लगभग एस शेप में आती है, और टोटल कॉस्ट हमारी 12 से शुरू होगी और ये इस तरीके से एस शेप में भी होती है। तो इनका क्या रिलेशन है? टोटल कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो इनवर्सली एस शेप, ये एस शेप होती है। दूसरा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट एट 0। टोटल कॉस्ट जो है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों 0 लेवल पर इक्वल होती है। टोटल कॉस्ट एंड टीवीसी कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहती है, ये कभी आपस में मिलती नहीं है, ये बात याद रखनी है। टीएफसी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल, आउटपुट लेवल, हर लेवल पर टीएफसी जो हमारी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को किस तरीके से ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं ये आपको हमने बताया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका रिलेशनशिप बताएंगे कि इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो आज की वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप क्या चाहते हैं, और हम आपके कमेंट्स का जवाब भी देते हैं। थैंक यू।